हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले तीसरे दिन की समाप्ति के बाद इंडो एमआईएम आईपीओ, एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी आईपीओ, लोहिया कॉर्प आईपीओ, इन तीनों आईपीओ में से जो आईपीओ ने रिकॉर्ड बनाई है, टॉप 10 में अपनी जगह बनाती हुई दिखी है, उन आईपीओ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ डे 3 की समाप्ति के बाद सब्सक्रिप्शन स्टेटस, कौन सी आईपीओ किस तरीके से, किस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस, ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसकी तेजी दिख रही है, उनको इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें, लोहिया कॉर्प आईपीओ के बारे में। तो लोहिया कॉर्प आईपीओ की बात करते हैं तो यह आईपीओ में जो आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर के लिए एलोकेशन के लिए रखा गया था 1,15,79,000 इक्विटी से 1,15,79,000 इक्विटी शेयर, यहाँ पे 492 करोड़ तक के वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में जिस तरीके की जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसे यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए नहीं दिखिए। 9.11 टाइम्स तक ये आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। लगभग 77,19,000 इक्विटी शेयर के लिए 7,03,57,350 इक्विटी शेयर की बोली की लगभग 2,990 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 9 टाइम्स तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। और एनआई कैटेगरी में लगभग 6.80 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुए हैं। 38,59,000 इक्विटी शेयर के लिए 2,62,40,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 1,115 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 6.80 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 7.35 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे 25,73,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,89,10,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 803 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 7.35 टाइम तक आईपीओ बिग एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5.70 टाइम तक आईपीओ स्मॉल एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। 12,86,000 इक्विटी शेयर के लिए 73,30,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 311 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 5.70 टाइम तक आईपीओ स्मॉल एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिटेलर्स कैटेगरी में 2.70 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। इस आईपीओ में सभी कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस आपकी मैक्सिमम रहने वाली है। यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग आईपीओ लोहिया कॉर्प आईपीओ 1.38 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें 7.23 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखिए, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 7 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 1,43,00,000 की इक्विटी शेयर के लिए 10,38,00,000 की इक्विटी शेयर की बोली लगी। 4,411 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 7.23 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। इस आईपीओ में यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है तो यहाँ पे मैक्सिमम चांस अलॉटमेंट मिलने की आपकी दिख रही है। लिस्टिंग मिलने की चांस थोड़ी सी आपको मार्केट के माहौल के ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरी आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी आईपीओ। एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी आईपीओ में आपको यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए जो रखा गया था एंकर इन्वेस्टर के लिए वो 39,40,000 इक्विटी शेयर के लिए ऑफर किया गया था। 39,40,000 इक्विटी शेयर यहाँ पे आपको एलोकेट किया जा चुका है 50 करोड़ तक की वैल्यू की। यहाँ पे यदि हम लोग क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में 7.13 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26,26,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,87,37,37,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 237 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 7 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुई है। एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 26.64 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 19,70,000 इक्विटी शेयर के लिए 5,24,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 666 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 26 गुना तक एनआई कैटेगरी में बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 26.72 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। 5 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस आपको बिग एनआई कैटेगरी में बन रही है। और स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग 26.48 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों कैटेगरी में बिग एनआई कैटेगरी में 445 करोड़ की बोली लगी है और स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग 220 करोड़ की बोली लगती हुई दिखी है। और टोटल यहाँ पर रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करें 8.92 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यदि आप लोगों ने रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई किया तो 5 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगी। 18 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को यहाँ पे स्मॉल एनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12.21 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 91,93,800 इक्विटी शेयर के लिए 11,22,39,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 1,425 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 12 गुना तक सब्सक्राइब हुई। यानी कि सब्सक्रिप्शन फिगर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जिस तरीके की जैसी इशू साइज है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे और नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होनी चाहिए, उस तरीके की वैसे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुई। लेकिन अभी यदि हम लोग डिस्कस करें एमआईएम आईपीओ, इंडो एमआईएम आईपीओ को, उससे पहले हम लोग बात करते हैं रिकॉर्ड जिन आईपीओ ने बनाई है क्यूआईबी कैटेगरी में उनके बारे में बात करते हैं। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, बजाज यहाँ पे फाइनेंस की बात करें, आईसीआईसी प्रूडेंशियल होगी, एसबीआई फंड्स की बात, मीशो की बात करते हैं, यहाँ पे वारी एनर्जी की बात करें, जोमेटो की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को प्लेस इस कंपनी की आते हुए दिखी है 7 नंबर पे कंपनी की आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बोली लगने में यहाँ पे आते हुए दिख रही है। यानी कि पैसे के मामले में आपको 7वें नंबर पे यहाँ पे इंडो एमआईएम आईपीओ हम लोगों को आते हुए दिख रही है। उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इंडो एमआईएम आईपीओ को देख तो यहाँ पे एंकर
इन्वेस्टर को 2,35,25,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 2,35,25,000 इक्विटी शेयर लगभग 1140-41 करोड़ तक की वैल्यू की यहाँ पे बोली लग चुकी है। एंकर इन्वेस्टर के द्वारा एलोकेट किया जा चुका है। 204 गुना से ज़्यादा आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे 240 गुना तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि इस आईपीओ में यदि हम लोग 204 गुना तक जो आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है, लगभग 204.47 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 1,56,76,000 इक्विटी शेयर के लिए लगभग जो कि बोली लगी उनको यदि हम लोग डिस्कस करें 3,20 लाख, यहाँ पे आप लोगों को 320,48,97,090 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। यहाँ पे वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो लगभग 1,55,437 करोड़ तक की वैल्यू की बोली लगी। यानी कि यह आईपीओ यहाँ पे जो 1,53,000 करोड़ की बोली जोमेटो में लगी थी, उससे ज़्यादा करोड़ की बोली इस आईपीओ में लगी है। लगभग 1,55,437 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ टॉप 10 में अपने 7 नंबर पे स्थान पक्की करते हुए दिख चुकी है। आईपीओ रिकॉर्ड के मामले में यदि हम लोग क्यूआईबी कैटेगरी के डिस्कस करें, पैसे की मामले में जो आई है इस आईपीओ में बोल लेगी उसके अकॉर्डिंग एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 50.64 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे 1,77,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 59,54,00,000 इक्विटी शेयर की बोल लेगी। एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 28,881 करोड़ की बोली लगी है। इस आईपीओ में यदि हम लोग बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें, 57.69 टाइम तक आईपीओ 78,40,000 इक्विटी शेयर के लिए 45,23,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 21,900 यहाँ पे 37 करोड़ की बोली सिर्फ और सिर्फ इस आईपीओ में बिग एनआई कैटेगरी में लगी। यानी कि इस आईपीओ में यदि आपने अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट मिलने की चांस के बारे में बात करते हैं तो 11 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। 1 आउट ऑफ यहाँ पे 11 के रेशियो में इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में आपको बिग एनआई कैटेगरी में मिल रही है। स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें, 36.52 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पर 39,20,000 इक्विटी शेयर के लिए 14,31,60,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 6,943 करोड़ की बोली लेने के वजह से आईपीओ 36.52 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 6.66 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग यहाँ पे 2,74,000 इक्विटी शेयर के लिए 18,28,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे 8,868 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 6.66 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉय कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 9.42 टाइम तक आईपीओ एम्प्लॉय कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे आपको 2,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 18,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। और अमाउंट्स के अकॉर्डिंग बात करें 91 करोड़ की बोली लगी है। इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करते हैं स्मॉल एनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 29 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। वही यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग रिटेलर्स कैटेगरी में 5 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने की चांस है। यानी कि लगभग 20% चांस है कि रिटेलर्स कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलते हुए दिख जाए। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें, 72 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग अमाउंट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 1,93,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी, 1,93,000 करोड़ की यहाँ पे बोली लगी, जिसके कारण से आईपीओ 72 गुना तक सब्सक्राइब हुई। 50 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पे तेजी आई है। 203 रुपये पे कारोबार करी, 688 रुपये लिस्टिंग प्राइस, 42% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 6,090 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में आपको लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में यहाँ पे अच्छे लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। दूसरी जगह पे यदि हम लोग बात करें लोहिया कॉर्प आईपीओ के बारे में, तो लोहिया कॉर्प आईपीओ में आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कारोबार कर रही है उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 7 रुपीज़ पे लगभग यहाँ पे 10 रुपीज़ पे कारोबार करी, 2% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। यहीं पे एक्सटर्नेट टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करते हैं तो 6 रुपये पे कारोबार कर रही है 5% के आसपास। यहाँ पे 6 रुपये पे कर रही है 5% के आसपास। और इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं 42% के पास यहाँ पे इंडो एम आईपीओ की ग्रे मार्केट में कारोबार करती है। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।